टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। वकील से बदसलूकी करने वाले एसएचओ को किया सस्पेंड। कार्रवाई को लेकर उदयपुर में भी अधिवक्ताओं ने किया कार्य का बहिष्कार। बदमाशों द्वारा एटीएम तोड़ने की कोशिश हुई नाकाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ऑनलाइन गेमिंग ऐप जोगणिया पर ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, चित्तौड़गढ़ में 10 ठिकानों पर मारे छापे। रघुवीर सिंह मीणा ने संभाला देहात जिला अध्यक्ष का पद। आगामी चुनावों को लेकर जमीनी स्तर पर मजबूत रणनीति बनाने का किया ऐलान। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी थाने में वकील से हुए दुर्व्यवहार के मामले के बाद उदयपुर के अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। इसके चलते मंगलवार को उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया। वहीं इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर, डीसीपी वेस्ट और थानाधिकारी हमीर सिंह को तलब किया है। कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद पुलिस कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं मेरे को, ठोका पिंदा करनी चाहते हैं अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी। दूसरी बात की वर्दी का है, क्वांटिटी हो गई, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा कपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं, पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, एक कॉल बंद करो। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील भरत सिंह राठौड़ से हुई धक्का मुक्की का मामला अब गंभीर बन गया है। सोमवार रात को हुई घटना के बाद जहां प्रदेश भर में वकीलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल, एसीपी और एसएचओ हमीर सिंह को तलब किया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को थाने में वकील के साथ हुए दुर्व्यवहार की वीडियो फुटेज दिखाई गई। वीडियो में देखा गया कि एसएचओ हमीर सिंह वर्दी में नहीं थे और वकील के सवाल पर भड़क गए। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई और कहा कि पुलिसकर्मियों को जनता, वकीलों और आम नागरिकों से पेश आने के लिए तरीके सीखने की आवश्यकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। वहीं पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में बताया कि आईपीएस रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। फिलहाल थानाधिकारी एसएचओ हमीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और थाने में अन्य दोषी कर्मचारियों को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं हाईकोर्ट ने पुलिस को पूरी घटना की जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि एसएचओ द्वारा अधिवक्ता के साथ बदसलूकी को लेकर उदयपुर में भी वकीलों में आक्रोश देखने को मिला। आरोपी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मंगलवार को उदयपुर बार एसोसिएशन ने अपने कार्यों का बहिष्कार करते हुए आरोपी पुलिस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। आज लगभग पूरे राजस्थान में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार और हड़ताल की जा रही है। उसी क्रम में बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा भी आज न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया, हड़ताल की गई। साथ ही साथ माननीय राज्यपाल महोदय के जरिए कलेक्टर ज्ञापन देकर के दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई किए जाने बाबत और उनका तुरंत प्रभाव से निलंबन किए जाने की मांग की गई है। उदयपुर की डबुक थाना क्षेत्र में बीती रात एक नकाबपोश बदमाश ने एटीएम तोड़कर केस चुराने की कोशिश की। उस समय कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। आरोपी करीब 20 मिनट तक लोहे के सरिये से मशीन तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन मजबूत लॉक सिस्टम के कारण सफलता नहीं मिल पाई। सुबह पैसे निकलवाने पहुंचे एक व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त एटीएम को देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। उदयपुर की डबुक थाना क्षेत्र में बीती रात एटीएम चोरी का असफल प्रयास कैमरे में कैद हो गया।
सांगा मार्ग पर स्थित हिताशी कंपनी के इस एटीएम में देर रात एक नकाबपोश युवक दाखिल हुआ। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आरोपी ने अंदर आते ही चारों ओर नजर दौड़ाई और तुरंत लोहे का सरिया निकालकर मशीन को जोर जबरदस्ती से तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। करीब 15 से 20 मिनट तक बदमाश लगातार मशीन पर वार करता रहा। कभी नीचे से लोग तोड़ने की कोशिश की, कभी स्क्रीन और कभी कवर को मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम का मजबूत लॉक सिस्टम और सुरक्षा ढांचा तोड़ पाना उसके बस की बात नहीं थी। कई बार सरिया फंसने और हाथ चोटिल होने जैसी स्थिति के बावजूद आरोपी ने कोशिश जारी रखी, लेकिन सफलता न मिलने पर आखिरकार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। घटना के समय एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, जिससे बदमाश बेखौफ होकर एटीएम तोड़ने का प्रयास करता रहा। देर रात हुई यह वारदात सुबह सामने आई जब एक स्थानीय व्यक्ति पैसे निकलवाने पहुंचा। मशीन को क्षतिग्रस्त हालत में देखकर वह घबरा गया और आसपास मौजूद लोगों को बताया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत डबोक थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एटीएम की स्थिति का जायजा लिया। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके हाव भाव और शरीर की बनावट के आधार पर कुछ क्लू मिले। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे कैमरों की भी जांच कर रही है, ताकि आरोपी के आने जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। पुलिस टीमों को सक्रिय कर इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलवाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में ऑनलाइन गेमिंग ऐप जोगणिया से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। करीब 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी है। इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बाल मुकुंद इनानी बताया जा रहा है, जो युवाओं को गेमिंग और सट्टे के जरिए फंसाकर करोड़ों रुपए फर्जी खातों में दुबई भेजे गए। ईडी व अब इनानी की अवैध संपत्तियों की पहचान करने में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप जोगणिया से जुड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार सुबह एक साथ 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें ईडी को करोड़ों रुपए के लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर के गहरे तार मिलने के संकेत मिले थे। जांच में सामने आया कि इस पूरे फर्जी नेटवर्क का मास्टरमाइंड हिस्ट्री सीटर बाल मुकुंद इनानी है, जो पहले कपासन नगरपालिका का पार्षद रह चुका है। इनानी पर कपासन थाने में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसमें सट्टेबाज, धोखाधड़ी और गंभीर अपराध शामिल है। फिलहाल उसके दुबई में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ईडी को मिले प्रारंभिक इनपुट बताते हैं कि जोगणिया ऐप के जरिए युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे के जाल में फंसाकर भारी रकम वसूली जाती थी। यह पैसा किसानों और मजदूरों के नाम पर खुलवाए गए फर्जी खातों में डाला जाता था, जिन्हें बाद में हवाला और साइबर चैनल से दुबई ट्रांसफर किया जाता था। करोड़ों के इस गोरख धंधे में कई स्तरों पर टैक्स चोरी, अवैध ट्रांसफर और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। ईडी की टीमें अब इनानी और उसके नेटवर्क से जुड़ी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर रही है। उसी की महिला साथी कामाक्षी चौबीसा और अन्य सहयोगियों की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। छापों के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, बैंक लेन देन के रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा मिलने की जानकारी मिली है, जो इस बहुस्तरीय फर्जीवाड़े की परतें खोल सकती है। जांच एजेंसियों का मानना है कि जोगणिया ऐप के माध्यम से संचालित यह नेटवर्क राजस्थान से लेकर विदेश तक फैला हुआ है और आगे इसमें और कई नाम सामने आने की संभावना है। उदयपुर देहात कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने मंगलवार को पदभार संभाल लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मीणा ने कहा कि वे सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को मजबूती देंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जन कल्याणकारी योजना बंद करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस विपक्ष में रहकर जनता के हक की आवाज बुलंद करेगी। उदयपुर के देहात कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के बाद मंगलवार को नए देहात जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। देहात जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी उपस्थिति देखने को मिली। समारोह में पूर्व जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला, ख्याली लाल सोआलका, निवर्तमान जिलाध्यक्ष कचरू लाल चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह चौहान समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में रघुवीर सिंह मीणा ने संगठन की दिशा और प्राथमिकताओं पर खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि उदयपुर देहात कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर काम करेगी और कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को संगठित बल में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता के साथ मिलकर उन्हें जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ानी है, क्योंकि आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए मीणा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। आज जरूरत है हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं,
जो ये महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं कि राज ऐसा बन गया है जिस राज को कोई अता पता नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई कल्याणकारी योजनाओं को आगे और बढ़ाने का कोई सपना भी नहीं है। जितनी ऑनगोइंग स्कीम थी उन सबको धीरे धीरे करके डंप कर रहे हैं, उनको कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कार्यकर्ता यूनाइटेड होके संघर्ष करेगा सड़कों पे। मीणा ने यह भी माना कि प्रदेश में बीएपी का उभरना कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन संगठन मजबूत हो और कार्यकर्ता सक्रिय हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देहात क्षेत्र में बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय बनाएगी और ग्रामीण इलाकों में मुद्दों को प्राथमिकता देगी। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं कार्यकर्ताओं ने मीणा को बधाई दी और संगठन को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। हमारे सामने 2-3 तरह की चुनौती है। एक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो निष्क्रियता है वो भी एक चुनौती है। जन भावना में आक्रोश है, जन भावना बिल्कुल सरकार के विपरीत है, वो भी हमारे चुनौती है। दूसरा, क्षेत्रीय पार्टी जो बन गई है बाप पार्टी, वो भी हमारी एक चुनौती है। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में देर रात एक बार फिर लेपर्ड दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। कार से घर लौट रहे 2 युवकों ने लेपर्ड को मुख्य सड़क पर चलते देखा और उसका वीडियो भी बनाया। लेपर्ड के लगातार बढ़ते मूवमेंट के कारण ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा प्रबंध बढ़ाने की मांग की, क्योंकि इस इलाके में लेपर्ड के अटैक से पहले भी 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा सायरा क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट एक बार फिर बढ़ गया है। 30 नवंबर की रात को एक लेपर्ड के मूवमेंट का एक नया मामला सामने आया है। बड़गांव निवासी शैलेश श्रीमाली और उनके भाई नयन श्रीमाली जब गोगुंदा से अपने गांव लौट रहे थे, तभी उन्हें मुख्य सड़क पर एक लेपर्ड आराम से टहलता हुआ दिखाई दिया। दोनों भाइयों ने सुरक्षित दूरी बनाते हुए कार की हेडलाइट में लेपर्ड का करीब से वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वह सड़क पार करके जंगल की ओर जाता नजर आया। यह वीडियो सायरा थाना क्षेत्र के नांदेशमा ढोल रोड चामुंडा माता मंदिर और महादेव मंदिर के बीच का बताया गया है। स्थानीय निवासी मुकेश श्रीमाली ने भी पुष्टि की कि इस मार्ग पर पिछले कुछ महीनों में लेपर्ड कई बार दिखाई दे चुका है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने, चेतावनी बोर्ड लगाने और देर रात वाहनों की सावधानी से चलाने की सलाह दी गई है। गोगुंदा सायरा का यह पूरा जंगल क्षेत्र लंबे समय से लेपर्ड की सक्रियता के लिए जाना जाता है। पहले यहाँ भालुओं की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लेपर्ड का मूवमेंट तेजी से बढ़ा है। हाल ही में 2 लेपर्ड की आपसी लड़ाई में मौत भी हो गई है। एक का सड़क हादसे में मारा जाना और एक का वन विभाग के पिंजरे में कैद होना भी सामने आया है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि पिछले साल इसी क्षेत्र में लेपर्ड के हमलों में 11 लोगों की मौत हो चुकी थी। इन घटनाओं के बाद जयपुर से विशेष टीमें बुलानी पड़ी थी और 1 महीने से अधिक समय तक सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद मदार तालाब के पास एक खतरनाक लेपर्ड को मार गिराया। वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर ग्रामीण दहशत में है और वन विभाग पर सुरक्षा बढ़ाने का दबाव बनाया गया है। नेशनल हाईवे 48 पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोककर पुलिस ने अवैध अफीम और डोडा चूरा बरामद किया है। कार चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में विशेष टीमों द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खैरवाड़ा अंजना सुखवाल और सीओ राजीव राहर के सुपरविजन में ऋषभदेव थाना प्रभारी जोरावर सिंह अपनी टीम के साथ नेशनल हाईवे 48 पर पीपली बी पुलिया के पास नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान सामने से आ रही एक मारुति स्विफ्ट कार ने पुलिस टीम को देखते ही अचानक स्पीड बढ़ा दी। टीम को चालक की हरकत संदिग्ध लगी और तुरंत पीछा किया गया। कुछ दूरी पर पीपली ए पुलिया के नीचे कार को रोक लिया गया। कार की तलाशी ली गई तो पीछे की सीट और डिक्की में 2 विशेष रूप से छुपाए गए पैकेट मिले। जांच में यह पैकेट अवैध अफीम डोडा चूरा के निकले, जिनका कुल वजन 2 किलो 262 ग्राम था। मौके पर ही मादक पदार्थ और कार दोनों को जब्त कर लिया गया। आरोपी कार चालक जुजाराम से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ कहां से लाया जा रहा था और किसे सप्लाई किया जाना था। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी।
वकील से बदसलूकी करने वाले एसएचओ को किया सस्पेंड। कार्रवाई को लेकर उदयपुर में भी अधिवक्ताओं ने किया कार्य का बहिष्कार। बदमाशों द्वारा एटीएम तोड़ने की कोशिश हुई नाकाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ऑनलाइन गेमिंग ऐप जोगणिया पर ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, चित्तौड़गढ़ में 10 ठिकानों पर मारे छापे। रघुवीर सिंह मीणा ने संभाला देहात जिला अध्यक्ष का पद, आगामी चुनावों को लेकर जमीनी स्तर पर मजबूत रणनीति बनाने का किया ऐलान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।